नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर विलेन A.B. शेट्टी, जिन्हें हम शेट्टी के नाम से जानते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। A.B. शेट्टी, जिन्हें हम शेट्टी के नाम से जानते हैं, 1970 में हिंदी सिनेमा में एक भारतीय फिल्म स्टंटमैन, एक्शन कोरियोग्राफर और अभिनेता थे। गंजे सिर के साथ उनका एक विशाल व्यक्तित्व था, जिसे अक्सर खलनायक के रूप में डायरेक्टर इस्तेमाल किया करते थे। वो निर्देशक रोहित शेट्टी के पिता थे। शेट्टी का वास्तविक नाम मुद्दू बाबू शेट्टी। 1 जनवरी 1931 को मैंगलोर, भारत में उनका जन्म हुआ था। वो उडुपी से मुंबई पहुंचे। उनकी मातृभाषा तुलु थी। शेट्टी पढ़ाई में जरा कमजोर थे और उनका मन नहीं लगता था पढ़ाई में, इसलिए उनके पिता ने उन्हें मुंबई भेजा ताकि वो वहां कुछ काम वाम करके कुछ कमा सके। शेट्टी मुंबई आ गए। यहाँ आकर उन्होंने कॉटन ग्रीन में एक वेटर के रूप में अपनी शुरुआत की, लेकिन उनका यहाँ पर मन नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने बॉक्सिंग और बॉडी बिल्डिंग में हाथ आजमाया। लगातार 8 साल तक बॉक्सिंग करते रहे। उन्होंने कई सारे पुरस्कार जीते। शेट्टी ने 1956 की फिल्म हीर में एक फाइट इंस्ट्रक्टर के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्हें खलनायक के रूप में लिया गया था। 1970 के दशक में कई हिंदी और कन्नड़ सिनेमा के लिए इन्होंने स्टंट तैयार किया। वो एक एक्शन निर्देशक थे। उन्होंने 700 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें है डॉन, द ग्रेट गैम्बलर, त्रिशूल, दीवार जैसी कल्ट फिल्में शामिल हैं। शेट्टी ने MGR के साथ नवरथिनम 1977 में तमिल फिल्म में भी अभिनय किया। शेट्टी की पहली पत्नी का नाम विनोदिनी था, जिनसे उन्हें 2 बेटियां और 2 बेटे हुए। उनकी दूसरी शादी हुई रत्ना से। उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम है रोहित शेट्टी। दोस्तों, इनके बच्चों के नाम बता देता हूँ। रोहित शेट्टी, उदय शेट्टी, हृदय शेट्टी, महक शेट्टी, चंदा शेट्टी, पोते और नाती ईशान रोहित शेट्टी। शेट्टी की मृत्यु 23 जनवरी 1982 को मुंबई, भारत में हुई। एक बार फिर से संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ विलेन ऐसे होते हैं जिन्हें पर्दे पर देखना सामान्य दर्शक के लिए एक डरावना अनुभव होता है। फिल्मों में अगर ये विलेन है तो हीरो के लिए खैर मनाई जाती है कि वो किसी तरह से इसके हाथों से पीटने से बच जाए। हाँ, अगर सामने धर्मेंद्र जैसा दमदार हीरो है तब बात अलग है। A.B. शेट्टी हिंदी सिनेमा के एक ऐसे खलनायक थे जिनके हाथों न जाने कितने हीरो ने पिटाई खाई। विलेन पर भारी पड़ने वाले धर्मेंद्र जैसे हीरो भी A.B. शेट्टी से 2-4 हाथ खा चुके थे। जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस वाले खलनायक A.B. शेट्टी मूल रूप से स्टंटमैन और फाइट कोरियोग्राफर थे। फिल्मों में उनके मुख्य विलेन के हेचमैन या तुरुप के इक्के के रूप में उनकी एंट्री होती थी, मगर बहुत कम लोग ही ये बात जानते होंगे कि हिंदी सिनेमा के हिट मैन A.B. शेट्टी हिंदी फिल्मों की हिट मशीन कहे जाने वाले रोहित शेट्टी के पिता हैं। संभवतः रोहित का एक्शन और स्टंट के लिए शौक और झुकाव इसी वजह से है। रोहित ने अपने पिता की विरासत को बेहद कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया और उसे कई स्तर आगे ले गए। मैंगलोर में जन्मे A.B. शेट्टी उडुपी से मुंबई आए। उन्होंने अपने करियर एक वेटर के तौर पर शुरू किया, लेकिन बाद में वो बॉक्सिंग और बॉडी बिल्डिंग से जुड़ गए। 1956 में आई फिल्म हीर में उन्हें फाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने का मौका मिला। 70 के दशक की तमाम फिल्मों में वो नजर आए। पर्दों पर उनकी प्रेजेंस भले ही कम हो, मगर फिल्मों की उनके पास कोई कमी नहीं थी। शेट्टी उस दौर में हिंदी के साथ कन्नड़ फिल्मों में भी काम करते थे। A.B. शेट्टी ने 50 के दौर के बेहद लोकप्रिय स्टंट मास्टर शेख आजिम से गुर सीखे। जी हाँ दोस्तों, शेख आजिम इनके गुरु थे। इन्होंने प्रेमनाथ, प्राण और प्रदीप कुमार जैसे कलाकारों के लिए बॉडी डबल का काम भी किया। उनकी लंबी चौड़ी छाती, कद काठी, गंजे सिर की वजह से खलनायक के किरदार में वो एकदम फिट बैठे। हालांकि रियल लाइफ में शेट्टी अपने पर्दे की छवि के बिल्कुल उल्टे थे। इंडस्ट्री में
मुड्डू बाबू के नाम से बहुत लोकप्रिय थे। शेट्टी के बॉल्ड लुक में रहने की मजेदार कहानी है दोस्तों। 1966 की बात है। शेट्टी उस वक्त नाइट इन लंदन और एन इवनिंग इन पेरिस की शूटिंग कर रहे थे। नाइट इन लंदन में उनका लुक बाल्ड था, मगर इन इवनिंग इन पेरिस में उनके सर पे कुछ बाल थे। इसी वजह से कंटिन्यूटी बिगड़ रही थी, लिहाजा इन इवनिंग इन पेरिस के निर्देशक शक्ति सामंत ने अपनी फिल्म में भी उनका लुक बाल्ड ही कर दिया। नाइट इन लंदन नहीं चली, मगर एंड एंडिंग इन पेरिस हिट रही। इसके बाद शेट्टी बाल्ड लुक परमानेंट हो गया उनका। शेट्टी एक कामयाब स्टंटमैन थे, मगर एक फिल्म के सेट पर एक हादसा हुआ जो उन्हें बदल कर रख दिया। इस किस्से का जिक्र स्वर्गीय एक्ट्रेस तबस्सुम ने अपने YouTube चैनल में विस्तार से बताया था दोस्तों। 1980 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बॉम्बे 405 माइल। इस फिल्म में विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और जिनेत अमान मुख्य भूमिका में थे। शूटिंग के दौरान सेट पर मंसूर नाम के एक स्टंटमैन की मौत से शेट्टी हिल गए। इसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानने लगे और वो डिप्रेशन में चले गए। उन्हें शराब की लत लग गई। आखिरकार 1982 में उनका 51 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हिंदी सिनेमा की कई कल्ट एक्शन फिल्मों को मिलाकर उन्होंने अपने कैरियर में 700 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी पहली पत्नी का नाम विनोदिनी था, जिनसे उनको 2 बेटे हुए। रोहित उनकी दूसरी पत्नी रत्ना के बेटे हैं, जो खुद स्टंट वुमेन और जूनियर आर्टिस्ट थी। दोस्तों, शेट्टी ने 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ फिल्मों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। सारी फिल्मों के नाम तो बता नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं आपको संक्षिप्त में कुछ उनकी फिल्मों के नाम बता दूंगा। जुर्माना 1996, आज के शोले 1985, उस्ताद ही उस्ताद 1982, हीरो का चोर 1982, वकील बाबू 1982, मान गए उस्ताद 1981, 1 और 1 11 1981, जेल यात्रा 1981, चेहरे पे चेहरा 1981, रुस्तम जोड़ी 1980, गरम खून 1980, काला पानी 1980, गहराई 1980, बेरहम 1980, हीरा मोती 1979, चोर का भाई चोर 1978, खून का बदला खून 1978, शालीमार 1978, चोर के घर चोर 1978, अनपढ़ 1978, आजाद 1978, त्रिशूल 1978, कस्मे वादे 1978, फांसी 1978, राहु केतु 1978, महाबदमाश 1977, कसम खून की 1977, नवरत्न 1977, हरफन मौला 1976, संग्राम 1976, आज का महात्मा 1976, एक से बढ़कर एक 1976, फकीरा 1976, शंकर दादा 1976, जग्गू 1975, धोती लोटा और चौबाटे 1975, चोरी मेरा काम 1975, वारंट 1975, गूंज 1974, बदला 1974, दुनिया का मेला 1974, पैसे की गुड़िया 1974, प्राण जाए पर वचन न जाए 1974, दोस्त 1974, अनोखी अदा 1973, यादव की बारात 1973, सजा 1972, समाधि 1972, विक्टोरिया नंबर 203 1972, बुढ़ा मिल गया 1971, ऐलान 1971, भाई भाई 1970, रेलगाड़ी 1970, कौरव पांडव 1970, किस्मत 1969, यकीन 1969, CID 909 1966, शागिर्द 1966, फिर वही दिल लाया हूँ 1963, नीली आंखें 1962, चाइना टाउन 1962, तुमसा नहीं देखा 1957। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।